मुख्यमंत्री जितने भी एमएलए हैं सीटी पास क्वालिफाई करके दिखा दिया, हम मान जाते हैं भाई। हरियाणा जिसको दूध दही का खाना कहा जाता था, आज वो सारा का सारा सड़क पे उतरा है। नमस्कार, मैं जनता की आवाज और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखाने हैं करनाल से। और आपको बता दें कि हरियाणा भर का जो युवा है वो आज सड़कों पर उतर गया है। क्या कारण है, क्या मुद्दा लेकर जो आज ये सड़कों पर उतरे हैं, तो चलिए इनसे ही जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आखिर जो इतना युवा है वो किस लिए यहाँ सड़कों पर उतरा, और आप ये इनके हाथ में एक बैनर देख सकते हैं, CET क्वालिफाइड करो। तो चलो इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ है पूरा मामला। जी सर, आज आप सड़कों पर इतने ज्यादा युवा पहुंचे हैं, क्या कारण है कि यहाँ पर सड़कों पर उतर आए? देखिए, कारण ये है, हमने शुरू से ही दोनों बार बीजेपी सरकार को वोट दी। बीजेपी सरकार को वोट दी भी, सपोर्ट भी दी और दिलाई भी। लेकिन क्या हुआ, हम तैयारी करते रहे। हमारे पास और तो कुछ है नहीं सुख साधन भाई। हम बच्चे हैं, सारे के सारे युवा पढ़ते हैं, और इनको क्या चाहिए, पढ़ने के बाद 20, 25, 30 साल अपने खोते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंगों पे, सेंटरों पे, लाइब्रेरियों में। लेकिन क्या है, ये सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही। और ये रोजगार दे क्यों नहीं पा रही? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये रोजगार देना ही नहीं चाहती। ये क्या है, ये नौकरियां दिखा देती है कि भाई नौकरियां हैं, 20-25 हज़ार नौकरियां देंगे, 32,000, 1 लाख, 2 लाख। सेंटर में 1 करोड़ नौकरी का ऐलान किया था इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने 2 से 2.5 लाख नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन इन्होंने कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक इन्होंने सारा का सारा सिस्टम बेच दिया है, और बेचने के बाद इन्होंने क्या किया, सब DC रेट में अपने बंदों को लगा रहे हैं। ये हम जैसे युवा 9-9, 10-10 साल से सेंटरों में, कोचिंगों में कोचिंग ले रहे हैं जी, और अपने सेंटरों में, लाइब्रेरियों में दिन रात पढ़ते हैं। खुद मेरे भाई आए हैं यहाँ पे, दिन रात पढ़ते हैं, रात को भी जाते हैं लाइब्रेरी में। लेकिन क्या है, ये यहाँ पे रोजगार का कोई किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी रोजगार की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। ये सारे मंत्री, हम यहाँ पे धूप में हैं, हम यहाँ पे इतनी तपती लू में हैं, लेकिन क्या है, वो सारे के सारे वहाँ एसियों में बैठे हुए हैं। उनके पास गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। उनको जनता की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। सारी की सारी जनता यहाँ चिलचिलाती धूप में है, लेकिन इन्होंने कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल भी रोजगार की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। ये सारे जितने युवा हैं, ये रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। इतनी बेरोजगारी फैला दिया है। हरियाणा नंबर 1 पे आ गया भाई। अगर किसी को नहीं पता, हर प्रकार की स्टेटमेंट है, आप चेक कर लीजिए। सबसे ऊपर हरियाणा जिसको दूध दही का खाना कहा जाता था, आज वो सारा का सारा सड़क पे उतरा है। सारे के सारे बच्चे बेरोजगार हैं। जितने भी यहाँ पे युवा है वो सब बेरोजगार हैं। सारे के सारे बेरोजगार हैं जी, सारे के सारे। ऐसे भी हैं। सीटी देखो कि हम आज आए हैं, बेरोजगार है जी। हम आज नौकरी मांगने नहीं आए हैं, हम नौकरी अपने हक की मांग रहे हैं। हम सोच रहे हैं भाई हम पढ़ लेते हैं। हमने 10-10 साल, खुद मैंने 10 साल हो गए लाइब्रेरी में, सेंटरों में। खुद मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मुझे भी नौकरी नहीं मिल पा रही। क्या सोचेंगे भरोसे, टीचर को नौकरी नहीं मिल पा रही तो बच्चे किस वास्ते तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? नहीं बताओ। एक बात बताओ, सीटी है, सीटी में हमने क्वालिफाई कर दिया, उसमें अलग अलग पोस्टें हैं जी, अलग अलग पोस्टें हैं। कोई है ड्राफ्ट्समैन की, कोई है इंस्ट्रक्टर की, कोई है स्टेनो की, कोई है पुलिस की, कोई कलरक की। उनकी अलग अलग स्किल हैं। वो स्किल वाले को भी एक कॉमन टेस्ट में थोप रहे हैं। सारे के सारा एक कॉमन टेस्ट ले लिया इन्होंने, जिसके 2-4 नंबर कम रह गए, उनको अगले पेपर में बैठने का मौका नहीं दे रहे। क्या हुआ, हम तो मौका ही मांग रहे, हम नौकरी नहीं मांग रहे। हम तो नौकरी अपनी मेहनत से ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये मौका भी नहीं दे रहे। मौका तो दो हमें बैठने का। आप सारे के सारे, मैं खुद कहता हूँ, मुख्यमंत्री जितने भी एमएलए हैं CET पास क्वालिफाई करके दिखा दिया, हम मान जाते हैं भाई, मान जाते हैं। तो आपने देखा कि युवा जो है पूरे जोश के साथ आज सड़कों पर उतरा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी युवा है, हजारों की तादाद में हरियाणा भर के जो युवा है सड़कों पर उतर चुके, मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं। और जितने भी युवा है बेरोजगार है, तो आप यहाँ पर देखिए, दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो युवा है वो अपनी मांगे मनवा के ही यहाँ से जाएगा। और जो युवा है उनका ये भी कहना है कि सरकार 3-4 सालों से सोई हुई है, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, जिसके चलते आज सड़कों पर उतरना ही पड़ा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।